दो फैक्टर मेन है उसमें, एक तरफ ओवैसी साहब हैं, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है। ये दोनों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ही लगभग ये फाइट समाजवादी वर्सेस बीजेपी हुई है, क्योंकि इससे पहले त्रिकोणी चारकोणी लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब तक इन्होंने अपने पत्ते खोले उसके बाद ये चीज़ लग रही है। 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे और जहाँ तक उम्मीद है देश की जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चाहे जिसे मतदान करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखिए, क्योंकि यही आपके सेहत के लिए हानिकारक है। बराबर है, 80% जो लोग हैं वो समाजवादी की तरफ हैं, 20% जो अंधभक्त हैं, जो इनको लगता है कि देश बर्बाद भी हो गया तो योगी मोदी ही चाहिए, वो 20% लोग भाजपा को वोट देंगे, आज भी देंगे और हमेशा। बर्बादी देश में जो हिस्सेदारी रही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे कहीं गुना ज़्यादा इस देश को बर्बाद करने की जो जिम्मेदारी है या जो कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले वो मतदाता भी हैं। ये देश केवल अकेले भाजपा ने नहीं बर्बाद किया, ये देश को बर्बाद किया उस वोटरों ने भी जिन्होंने कमल के बटन पे बटन दबाया था। योगी सरकार पिछले 6 महीना से मुसलमान कौम को बदनाम करने के लिए और गोदी मीडिया आर्यन खान का मामला उठा के पूरा मुसलमान कौम को बदनाम करके एक हिंदू मुस्लिम 80-20 लहर चलाना चाहती थी। लेकिन उस लहर को एक लड़की ने, जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, उस लड़की ने पूरी तरह से धर्म से ये चर्चा उठा के विकास पे लेते आई है। और विकास के नाम पे यूपी में क्या है? यूपी में बेरोजगारी है, यूपी में बलात्कार है, यूपी रविकांत भारती और विनय दुबे मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे यूपी में काबा किसकी हवा चल रही है। यूपी में काबा चल रहा है या यूपी में सब्बा चल रहा है? यूपी में सब्बा नहीं, यूपी में काबा इस समय सबसे ज़्यादा है और इस तरह से लाशों को दूसरों ने पहुँचा, इंसानों के ऊपर मोटर गाड़ी चलाई, चाहे हत्याएँ की गई, बुलडोजर चलाए, अब इससे परेशान है। इस समय हवा बह रही है समाजवादियों की तरफ, साइकिल इस समय फर्राटेदार दौड़ रही है। कमल जो एक ताज़ा 2017 में खिला था, अब वो मुरझा के वापस उसी कीचड़ में समाने जा रहा है। तो यूपी में साइकिल वाह। ये चुनाव जो है, इसमें एक नारा ये भी चल रहा है कि ये चुनाव जो है 80 बनाम 20 की है। क्या लगता है? बराबर है, 80% जो लोग हैं वो समाजवादी अंधभक्त हैं, जो इनको लगता है कि देश बर्बाद भी हो गया तो योगी मोदी ही चाहिए, तो 20% लोग भाजपा को वोट देंगे, आज भी देंगे और हमेशा देते हैं। क्योंकि जितनी बर्बादी देश में जो हिस्सेदारी रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे कहीं गुना ज़्यादा इस देश को बर्बाद करने की जो जिम्मेदारी है या जो कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले वो मतदाता भी हैं। ये देश केवल अकेले भाजपा ने नहीं बर्बाद किया, ये देश को बर्बाद किया उस वोटरों ने भी जिन्होंने कमल के बटन पे। जहाँ तक 80 और 20 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम, तो 20 मुस्लिम और 80 हिंदुओं की तरफ इशारा है। अब ये जो है मस्जिद को शहीद करवाना, तमाम मौलानों को धर्मांतरण के नाम पे अंदर करवा देना, योगी सरकार पिछले 6 महीना से मुसलमान कौम को बदनाम करने के लिए और गोदी मीडिया आर्यन खान का मामला उठा के पूरा मुसलमान कौम को बदनाम करके एक हिंदू मुस्लिम 80-20 लहर चलाना चाहती थी। लेकिन उस लहर को एक लड़की ने, जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, उस लड़की ने पूरी तरह से धर्म से एक चर्चा उठा के विकास पे लेते आई है। और विकास के नाम पे यूपी में क्या है? यूपी में बेरोजगारी है, यूपी में बलात्कार है, यूपी में भ्रष्टाचार है। आज मैं गारंटी दे रहा हूं विनय जी कि यूपी में जितना भ्रष्टाचार है, शायद इंडिया का किसी स्टेट में भ्रष्टाचार होगा। हर एक अधिकारी, हर एक जगह जहां काम करने जाइए, बिना घूस के कार्य नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि हम तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नजर भी नहीं आता है। भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आम लोगों का ड्रेस पहन के ही, या कोई व्यक्ति या कोई आके जब थाने में जाए, आके जब किसी भी विभाग में जाए, चाहे तहसीलदार के पास जाए, चाहे एसडीएम के पास जाए, तो उसको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतने के बाद हेलीकॉप्टर पे ही घूमते हैं, जीतने के बाद जो है ऐशो आराम में ही अपना टाइम बिता देते हैं। एक समय था इस धरती पे नेता हुआ करता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ऐसे जो ग्रास रूट के नेता थे ना, वे लोग सही मायने में बता देते थे क्या है क्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अय्यासी से और समय मिले तब तो लोग ग्रास रूट पे जाएं और इन सारी चीजों को देखें। कोई भ्रष्टाचार अभी कह रहा था क्या मेरे लिए? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जैसा भ्रष्टाचार, जैसे मेरे भाई ने बताया, है ही नहीं। मैं दावे के साथ सबूत दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो देखने वाले को क्रॉस चेक करना है तो वो कर सकते हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है वो पीएम केयर फंड में पूछिए। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपए वहाँ पर आए, लेकिन हिसाब मांगने पे जवाब नहीं मिला। इसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है।
पैसा तो ले लिया लेकिन हिसाब नहीं देंगे। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में 3,000 करोड़ से ज़्यादा पार्टी फंड आए, कहाँ से आए? पैसा क्या जेन्युइन पैसा था या इलीगल पैसा था? इसका कोई हिसाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के 2 दिन पहले 2-2 हज़ार 500 के नोट बंटते हैं। वो पैसा कौन सा ईमानदारी का पैसा है या सैलरी का पैसा है, ये आम जनता जानती है। तो भ्रष्टाचार इस लेवल पे है। आज देश की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये दावे के साथ क्यों कहती है कि हम 200 सीट आ जाएंगे, 300 सीट आ जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि पैसा फेंक के हम जीत सकते हैं, पैसा बांट कर हम जीत सकते हैं। लेकिन अब इस समय इस देश में ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। पर पत्रकार महोदय, आप बताइए, कांग्रेस सरकार जो 400 करोड़ में राफेल डील किया था, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है। ये डबल 400 का 800 करोड़ कर लेता, 1600 करोड़ में मतलब 1200 करोड़ का वहां तगड़ा घोटाला, और ये एकदम जग जाहिर घोटाला है। ये अंधभक्त और गोबर भक्तों को तो दिखेगा नहीं और गोदी मीडिया तो इस पे बात ही नहीं करेगी। लेकिन भ्रष्टाचार का, जैसे विनय जी ने कहा, और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हम दोनों भाई मिल के दिए, एक तरह से ये माइल स्टोन है और ये अंधभक्तों की आंख इससे खुल जानी चाहिए। एक चीज़ और है सर, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर पे अभी बाकी है मेरे दोस्त। भ्रष्टाचार की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, बाकी जो कंपनियां थी, ज़मीन थी किसानों की, वहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए, ये सारी प्राइवेट कंपनियों को दिए गए। किसान बिल तो वापस ले लिया गया। सर किसान बिल बगल करिए, अभी तो हम भ्रष्टाचार की बात करें, उस पर भी आएंगे। मैंने कहा ना, अभी पिक्चर बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज़ उतारेंगे। और आज भाजपा को